हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपको माप व मापन के बारे में बताएंगे। तो देखिए, मापन तीन प्रकार से होता है। पहला, लंबाई की माप। दूसरा, धारता की माप। अब धारता आप समझ पाओगे नहीं, या बताऊंगा मैं भी। तीसरा होता है तौल की माप। देखो, लंबाई की माप में मैं अभी बताऊंगा आपको। जैसे हम किसी कपड़े को मापते हैं, मापने का मतलब है नापना। जैसे हम किसी कपड़े को नापते हैं तो उसमें क्या मीटर में नापते हैं या सेंटीमीटर में? मीटर या सेंटीमीटर। कपड़े को मीटर या सेंटीमीटर में मापेंगे। अब बोलते हैं धारता। धारता क्या होती है? धारता वह होती है, जैसे हमने एक गिलास लिया और गिलास में कुछ पानी भरा। जितना पानी गिलास में आया है वो उसकी धारता हो गई। तो इसको किस में नापते हैं? लीटर में। लीटर या सेंटीलीटर। अब बात करते हैं हम तौल की। तौल से तो आप समझ रहे होंगे। जैसे कि हम किसी दुकान पर गए और वहां पर हमने पूछा कि चीनी कितने रुपए किलो दी है, तो उसने कहा कि 1 किलो 30 रुपए की दी है। जो 1 किलो चीनी आ रही है ना, वो इसको तौल हो गई। 1 किलो या आधी किलो या 250 ग्राम। तो ये किसमें? किलोग्राम में या ग्राम में। तो ये तो तीन प्रकार की होती हैं। अब देखो, बहुत सारी तौलें होती हैं जिसमें हेक्टोग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, बहुत सारी तौल आ जाती हैं। मैं उसको आपको बताऊंगा अभी। देखो, अब इसको हम लिखेंगे, फिर आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। पहले हम लिखते हैं किलो। किलो लीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, और किलोग्राम भी हो सकता है। किलो के बाद आता है हेक्टो। हेक्टो के बाद डेका, कॉमा लगा लीजिए। डेका के बाद या तो मीटर होगा या लीटर होगा, या तो मीटर होगा या लीटर होगा या ग्राम होगा। अब इसके बाद आता है हमारा डेसी। डेसी के बाद सेंटी। सेंटी के बाद आता है हमारा मिली। अब देखिए, इसमें हम किलोमीटर भी ले लेते हैं। जैसे किलोमीटर लिखना है हमको, किलोमीटर लिख देंगे। हेक्टोमीटर, डेकामीटर, और मीटर तो हमने लिख दिया है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, अब मिलीमीटर। इसी प्रकार लीटर वाली इकाई है उसको भी लिखेंगे। जैसे किलो लीटर, हेक्टोलीटर, कॉमा लगा लीजिए। डेका लीटर, उसके बाद क्या आएगा? लीटर, फिर डेसी लीटर। डेसी लीटर के बाद सेंटीलीटर। सेंटीलीटर के बाद क्या आता है? मिलीलीटर, कॉमा लगा करके लिखिएगा। अब देखिए, मीटर हो गया, लीटर हो गया। अब ग्राम की बात करते हैं तो किलोग्राम, और उसके बाद हेक्टोग्राम, उसके बाद डेकाग्राम, सॉरी डेकाग्राम, उसके बाद ग्राम, फिर डेसीग्राम,
फिर सेंटीग्राम, फिर मिलीग्राम। अब देखिए, देखो आपको याद कर लेना है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर या ग्राम में से कुछ भी आ सकता है, डेसी, सेंटी, मिली। तो देखिए अगर आप किलोमीटर की बात करते हैं तो मीटर में बात करें तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अगर बात करते हैं हम लीटर में, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। जैसे आप बात करते हैं किलोग्राम में, तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो देखिए किलोमीटर की सबसे छोटी इकाई होती है मीटर, किलोलीटर की सबसे छोटी इकाई होती है लीटर और किलोग्राम की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम। तो अब आपको बताऊंगा कि 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए अगर आपसे पूछे सवाल में 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, या 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, या 1 किलोलीटर में कितने हेक्टोलीटर होते हैं, तो देखिए यहां से देखो आप कि किलो से हेक्टो कितना दूर है, किलो से हेक्टो कितना दूर है, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, और हेक्टो कितना दूर है, 1 डिजिट ही तो दूर है, तो एक यहाँ पे 0 लिख लीजिए। यानी हम कह सकते हैं कि 1 किलो मीटर या लीटर या ग्राम, 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं। उसी प्रकार हम दूसरी भाषा में 1 किलो लीटर में 10 हेक्टोलीटर होते हैं। और इसी प्रकार 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं। अब देखिए अगर आपसे कहे 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होंगे, तो देखिए किलो से डेका कितनी दूर है, 1 2, तो यानी 1 0 तो यह है, 2 0, तो इसको नहीं लाएंगे अब हम 1 किलो में डेका, तो 1 2 यानी 100, तो हम कहेंगे कि 1 किलो लीटर या मीटर या ग्राम, 1 किलोग्राम में कितना, 100 डेकाग्राम। उसी प्रकार 1 किलो लीटर में 100 डेकालीटर। तो देखिए ऐसे ही 1 किलोमीटर में 100 डेका मीटर। अगर आपसे बात कहे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो देखिए ग्राम यही तो है, मीटर, लीटर या ग्राम, तो 1 और 0, तो यानी 1 2 3 डिजिट हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हम कह देंगे 1 किलोग्राम में, हम 1 किलोग्राम को 1 ग्राम भी बोल सकते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे। और 1 किलो मीटर को हम किमी भी बोल सकते हैं, 1 किमी में 1000 मीटर होंगे। और 1 किली में, किली को मतलब किलो लीटर है, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होंगे। अब देखिए आगे, देखिए अब आपसे कहे कि 1 हेक्टोलीटर में कितने डेकालीटर या कितने लीटर, अब उसको देखेंगे। तो 1 हेक्टोलीटर में पहले हम बताएंगे डेकालीटर, 1 हेक्टोलीटर में डेका, तो 1 और डेका तक 0, यानी 1 अंक आ रहा है डेका में, तो 10 हो जाएंगे, कितने, 10 हो जाएंगे, 10 डेकालीटर। अब मैं आगे ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं आपको यही बताऊंगा कि 1 हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम होंगे, 1 डेकाग्राम में 10 डेकाग्राम होंगे, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होंगे।
तो उसी प्रकार आगे देखिए, अब अगर हम आपसे कहें कि एक हेक्टोग्राम में कितने ग्राम, तो देखिए एक हेक्टोग्राम में कितने, डेका और एक ग्राम, ये 0 आ जाएगा तो कितना हो गया 100। तो एक हेक्टोग्राम में 100 ग्राम, शायद ये तो मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं एक डेका ग्राम की या डेका लीटर की। अब एक डेका ग्राम की बात करते हैं, तो एक डेका ग्राम, तो डेका के बाद ग्राम सीधा आ रहा है तो कितना हो जाएगा 10 ग्राम। एक डेका लीटर का मतलब 10 लीटर, एक डेका लीटर में 10 लीटर हो जाएंगे। इसी प्रकार एक डेका मीटर में 10 मीटर हो जाएंगे। तो आगे देखिए, अब क्या करेंगे हम, एक मीटर में आपसे पूछे कि कितने डेसीमीटर होंगे, तो आप कहोगे 10 डेसीमीटर होंगे, क्योंकि 1 मीटर से डेसीमीटर एक अंक दूर है, ऐसे वाली ये एक यहाँ से यहाँ एक अंक दूर है, तो इसका मतलब 10 हो जाएंगे, डेसी का 0 आ जाएगा। उसी प्रकार सेंटी कितना दूर है, 1 2, तो सेंटी कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर कितना दूर है 3, तो 3 मतलब 1000 मिलीमीटर हो जाएंगे। तो देखिए एक मीटर में 10 डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर में ही है, और 1000 मीटर। आगे देखिए इसी प्रकार 1 लीटर में 10 डेसीलीटर 100 सेंटीमीटर नहीं सॉरी 10 डेसीलीटर, 1 लीटर में 10 डेसीलीटर 100 सेंटीलीटर और 1000 मिलीलीटर। इसी प्रकार और 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम। आपको डेका और डेसी में फर्क समझना है। डेका हमेशा बड़ा होता है डेसी से। 100 सेंटीग्राम और 1000 मिलीग्राम। अब आपको मैं बताऊंगा कि जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में और बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलने के क्या करते हैं, जब हम हेक्टो से डेका लीटर मिली जो भी है डेसी सेंटी मिली में बदलने के लिए हमेशा जितनी भी संख्या का मतलब जो भी संख्या होगी उससे क्या करते हैं, हमेशा गुणा करते हैं। तो हम कहेंगे अगर हम किलो से हेक्टो में जाएंगे, जैसे 1 किलोग्राम में हेक्टोग्राम बताने हैं, तो हमेशा गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। ऐसे ही किलोग्राम में डेकाग्राम बताने हैं तब भी गुणा करेंगे। अब किलोमीटर में मीटर में बताने हैं तब भी गुणा करेंगे। इसी प्रकार से हम इनको करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं 2-4 और, जैसे 9 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 9000 मीटर होंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसी प्रकार अगर हेक्टोमीटर की बात करें तो 1 हेक्टोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब मैं बात करूंगा 2 हेक्टोमीटर में, मैं कुछ गलत बोल गया हूं, सॉरी उसके लिए। जैसे कि 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं तो 2 में 200 होंगे। इसी प्रकार जो मैंने आपको सारणी बताई है उसी से ये सारे निकल आएंगे, आप निकाल के देखना। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं